इस बिजनेस में सफल होना है दोस्तों, तो इसी ट्रेनिंग सेशन को लेकर हम लोग इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है, सीखना बंद तो जीतना बंद। महत्वपूर्ण जानकारी, कृपया अपना मोबाइल फोन बंद रखें। प्रेजेंटेशन के बीच में कोई सवाल ना करें। प्रेजेंटेशन के दौरान उठ बैठ ना करें। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद आप स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, आज हम लोग इस हॉल में एकत्रित हुए सारे लोग, तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है जिसके वजह से हम लोग इस बिजनेस में सारे लोग इस हॉल में एकत्रित हुए हैं। इसीलिए आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, सफलता की सीढ़ी 21 वर्ष हजारों करोड़पति। ये जो सीढ़ी देख रहे हैं दोस्तों, ये 21 वर्ष पुराना है और इसी सीढ़ी के सहारे आज सारे महागुरु जी लोग इस बिजनेस में सफल हो पाए हैं। अगर हमको और आपको सफल होना है इस बिजनेस में, तो इसी सीढ़ी के सहारे इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। बगल में देख रहे हैं 2 लकड़ी का रेलिंग दिया हुआ है। इसी रेलिंग के सहारे हम लोग इस सीढ़ी पे चल सकते हैं, क्योंकि अगर बीच में कहीं थक जाएंगे तो इस पाइप को हम पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो रेलिंग देख रहे हैं, ठीक इस बिजनेस में हमारे अपलाइन होते हैं। रेलिंग की तरह ही हमारे अपलाइन होते हैं। अगर हम लोग अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हैं और इस सीढ़ी पर चलते चले जाते हैं, वो हमको खींचते चले जाते हैं। अगर कहीं बीच में थक जाते हैं तो अपलाइन का हाथ थाम लेते हैं और हाथ पकड़ के इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपलाइन का हाथ पकड़ के ही रहना है। अगर अपलाइन आपके साथ हो तो इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, अगर नहीं है तो इस बिजनेस में किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, सीढ़ी पे देख रहे हैं पूरा कूड़ा कचरा फैला हुआ है। कुछ लोग आते हैं इस सीढ़ी को साफ करने में लग जाते हैं। जो इस सीढ़ी को साफ करने में लग जाते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो इस सीढ़ी पे चलते चले जाते हैं अपलाइन का हाथ पकड़ के, वो इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, वो इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए 4 मूल मंत्र होते हैं। पहला आता है धैर्य, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पैसेंस। ये जो बिजनेस है ये बिल्कुल पैसेंस का बिजनेस है। अगर आपके अंदर पैसेंस है तभी इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। धैर्य इस प्रकार रखना है, मान के चलिए हम लोगों ने 10 का प्लान किया और 10 में से 10 आ गया, और हो सकता है 10 में 10 नहीं ज्वाइन करे, तो उस समय निराश नहीं होना है। उस समय पैसेंस रखना है, धीरज रखना है, धैर्य रखना है। और कोई 11वां व्यक्ति आपके लिए इंतजार कर रहा होता है। जब आप उसको प्लान देते हैं, वो खुद तो सफल होता ही है और आपको भी सफल हो जाता है। दोस्तों, आपको भी सफल बना देता है। दूसरा आता है नजरिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। दोस्तों, नजरिया हमको इस प्रकार रखना है, अगर आप इस बिजनेस को जिस नज़र से देखेंगे आपको वैसा ही नजर आएगा। आप अगर इस बिजनेस को फंसने और फंसाने की नज़र से देखेंगे तो ठीक बिल्कुल आपको वैसा ही नजर आएगा। अगर बनने और बनाने की नज़र से देखते हैं तो आपको बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। दोस्तों, अब नज़र इस प्रकार रखना है, मान के चलिए हमको कल अगर अगले का प्लान करना है, नए एसोसिएट का कल प्लान करना है, टाइम लिया है, तो दोस्तों अब ऐसा नहीं सोचना है कि वो डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब अगर बिजनेस में ज्वाइन कर लेगा ना तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, उनका बहुत जानकार होगा, उनका बहुत लिंक होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, बल्कि आपको ऐसा नजरिया रखना है। आपको प्रार्थना करना है, हे भगवान उसको मति दीजिए, बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। अगर वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, वो खुद तो सफल होता है और अपने वंश खानदान का नाम रोशन कर देता है। दोस्तों, अपने वंश खानदान का नाम रोशन कर देता है। आपको ये सोच के आपको प्लान करने जाना है। दोस्तों, तीसरा आता है सीखने की जिज्ञासा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं टीच एबिलिटी, यानी कि सीखने की जिज्ञासा। हर हाल में इस बिजनेस को सीख के करने की जरूरत होती है। जब आप इस बिजनेस को करते चले जाते हैं तो सीखते चले जाते हैं। हमको इस बिजनेस में सबसे पहले प्लान सीखना है, FIM सीखना है, 8 स्टेप सीखना है, एंकरिंग सीखना है। दोस्तों, ये सारे अगर आप लोग सीख जाते हैं तो इस बिजनेस में जरूर सफल हो पाएंगे। चौथा आता है ईमानदारी। ईमानदारी इस प्रकार रखनी है, अब मान के चलिए कोई वर्मा जी आपके फ्रेंड है, उन्होंने आपको 12,900 रुपये दिए, 12,900 रुपये का पैकेज है, आपको उन्होंने 13,000 रुपये दे दिए। अब मान के चलिए उन्होंने 13,000 रुपया दिया, तो आपको क्या करना है, 100 रुपया उनको लौटा देना है ईमानदारी के साथ। आप नहीं लौटाते तो वो कुछ तो बोलते नहीं है, लेकिन उनको क्योंकि पता नहीं है, जब आप वो इस बिजनेस में पुराने होते चले जाते हैं तो उनको लगता है कि वो तो पैकेज 12,900 का था, मैंने इनको 13,000 रुपया दिया लेकिन 100 रुपया आज तक नहीं लौटा है, तो ये क्या हमको 2 लाख रुपये सप्ते और 8 लाख महीने की बात करता है, और ये साल का करोड़ रुपया हमको कैसे देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका बिजनेस, आपका टीम टूटने का डर रहता है, इसलिए आपको इस हाल में ईमानदारी इस बिजनेस में रखनी पड़ती है। दोस्तों, यदि हम 100% सफलता हमें मिलनी है तो ये 3 चीज़ें हमें 100% जो है सफलता दिलाती है। पहला आता है 90% उत्साह, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइटमेंट। हम किसी नए एसोसिएट के पास प्लान देने जाते हैं तो हमको पूरा 90% एक्साइटमेंट के साथ जाना है। दोस्त, इस बिजनेस को ज्वाइन करो, मैंने पूरा छानबीन के साथ ज्वाइन किया है, अब तुम भी करो।
और ज़रूर यहाँ से सफल हो पाओगे दोस्तों। अगर वही हम एक्साइटमेंट मरी मरी से आवाज़ में बोलते हैं, दोस्त देखो ना मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, अगर तुमको करना है तो तुम भी कर लो, तो उसको लगता है कि खुद तो ये बेचारा फंस गया और हमको भी फंसाने आ गया है। तो इसीलिए दोस्त वहाँ उत्साह रखने की ज़रूरत है। दूसरा आता है 8% तकनीक। ये हमेशा अपलाइन के साथ फील्ड में सीखने को मिलता है, यानी कि अपलाइन वो क्या बात बोलता है, कैसे बात करता है, जिसके वजह से अगला नया एसोसिएट जो है इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाता है। तो वहाँ जो है तकनीक वो फील्ड में ही सीखने को मिलेगी। दूसरा आता है आपसी तालमेल, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। ये जो 98% है 2% पे भी भारी पड़ता है। अगर आपसी तालमेल अपने अपलाइन के साथ और अपनी टीम के साथ बढ़िया रखते हैं तो ये जो 100% सफलता हमें जरूर मिलती है दोस्तों। इसीलिए हमको क्या करना है, 2% जो आपसी तालमेल है वो हमेशा बना के रखनी है। मान के चलिए आप 15 लाख के कार आपके पास है और आज आप रात में पूरा फैमिली के साथ 7 बजे 8 बजे रात में पूरा तैयार हो गए कि शादी में जाना है, फंक्शन अटेंड करना है, पूरा तैयार होकर के बाहर आ गए हैं और देखते हैं कि टायर में हवा नहीं है। दोस्तों टायर मात्र 10 से 20 रुपये की, 10 टायर की जो हवा है वो 10 रुपये से 20 रुपये में भर जाती है, लेकिन आप उस समय कहाँ जाओगे। इसीलिए आपका एक्साइटमेंट उस जगह क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि फाइन ट्यूनिंग, इसीलिए कहा जाता है हमेशा फाइन ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। संस्था में सफलता के 8 नियम। दोस्तों हम लोग सुनते आ रहे हैं शुरू से कि शादी में 7 फेरा होता है, यानी कि 7 जन्मों का बंधन होता है। दोस्तों यहाँ 8 नियम दिया हुआ है क्योंकि यहाँ 8 लाख रोकड़े की बात होती है। तो पहला आता है सपने का निर्धारण, दूसरा नामों की सूची तैयार करना, तीसरा संपन्न करना तथा आमंत्रित करना, चौथा प्लान दिखाना, पांचवा फॉलोअप करना, छठा 100% यूजर बनना, सातवां टीम प्लेयर बने, आठवां सभी RSWT एक्टिविटी ऑडियो वीडियो नींव प्रगति सूत्र नई दिशा। दोस्तों ये 8 सफलता के मूल मंत्र हैं जिसको हम लोग चलते हैं बारी बारी से देखते हैं। पहला आता है सपने का निर्धारण, यानी कि अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा। दोस्तों एक सपना होता है जब हम लोग रात में सपना देखते हैं कि हम पूरा हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं और जब नींद टूटती है तो पता चलता है कि चारपाई पे लेटे हुए हैं। तो दोस्तों सपना इस प्रकार नहीं देखना है। सपना हमेशा खुली नज़रों से देखना है कि हमारे पास एक ऐसा मोबाइल हो जो हमारे गांव में किसी के पास ना हो, हमारे पास एक लैपटॉप ऐसा हो जो हमारे पूरा पंचायत में किसी के पास ना हो, हमारे पास एक लग्जरी बाइक ऐसा हो जो हमारे पंचायत हमारे प्रखंड में किसी के पास ना हो, हमारे पास एक ऐसा कार हो जो हमारे पूरा प्रखंड में किसी के पास ना हो, हमारे पास एक महलनुमा घर हो जो हमारे जिला में किसी के पास ना हो। और दोस्तों कभी भी बीच पे छुट्टी मनाने की जरूरत पड़े तो बाय एरोप्लेन ही जाएं। इस प्रकार हमेशा खुली नज़रों से सपना देखते हैं, सपना तभी पूरा होता है। दोस्तों मैंने सपना देख लिया, अब इसको कैसे पूरा करना होगा। तो सबसे पहले आता है लक्ष्य लिखे हुए होने चाहिए, वही सपने साकार होते हैं। यानी कि अगर आप सपना देखते हैं, सपना को गोल में बदल दीजिए, यानी कि लक्ष्य में, कि कब तक हमको क्या करना है। जब आप उसको लिख के दीवार पे साटते हैं तो वो क्या होता है, आपका बार बार नज़र पड़ेगा और आपको लगेगा कि हमको ये पूरा करना है। अब सपना जब आप इसमें ट्रेनिंग सेशन को लेकर, सेमिनार को लेकर, एक्टिविटी को लेकर, सारे एक्टिविटी को लेते हुए जब इस बिजनेस में करते चले जाते हैं तो 3 से 6 महीने में आप यहाँ से लैपटॉप ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं और लग्जरी बाइक ले सकते हैं। और जब मध्यकालीन होता है यानी कि 1 से 2 साल, यहाँ से आप 1 से 2 साल अगर आप सारे एक्टिविटी को लेते हुए इस बिजनेस में जुड़े रहते हैं, सब बिजनेस में करते रहते हैं, तो आप यहाँ से लग्जरी बाइक ले सकते हैं, महलनुमा घर बनाने की तैयारी कर सकते हैं। और तीसरा आता है दीर्घकालीन, यानी कि 3 से 5 वर्ष। ये वही समय है होता है दोस्तों जहाँ से आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। अब प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ एंड एबव आपको इनकम आने लगता है और कहीं भी जाते हैं तो बाय प्लेन ही जाते हैं। जो 1 करोड़ साल का कमाएगा वो कहीं भी जाएगा तो कैसे जाएगा दोस्तों, बाय प्लेन ही जाएगा। अब सपना तो देख लिया, अब उसको पूरा करेंगे कैसे। तो दोस्तों किसी भी बिजनेस को करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और हम लोगों का रॉ मटेरियल होता है लोग। तो लोग मिलेंगे कहाँ, वो लिस्ट में मिलेंगे, वो लिस्ट मोबाइल में होंगे, है ना। तो अपनी सूची को बढ़ाना, सबसे पहला आता है लिस्ट में किस प्रकार का आपको लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले बनाना है करीबी हॉट सूची, यानी कि रिलेशन, ब्लड रिलेशन के आपके जो होते हैं, चाचा चाची, मौसेरे भाई, मौसा, फुप्पू फुप्पी, जो भी होते हैं, आप उसका लिस्ट बना लीजिए। होता क्या है, जब आप शुरू में प्लान देने जाते हैं, प्लान में हो सकता है भूल चूक हो जाता है, तो आप किन के सामने बोलोगे, आप अपने रिलेशन के सामने बोलोगे, वो क्या मजाक थोड़ा सा उड़ाएंगे और क्या करेंगे, है कि नहीं। इसलिए हमेशा रिलेशन में वो होता क्या है कि आपका रिजर्व हो जाता है। अगर कोई बंदा आपके मामा है तो उनके भी फ्रेंड हो गए, जब वो आपके मामा को बिजनेस ज्वाइन कराएंगे, देखने के लिए आएंगे प्लान, तो वो बोलेंगे मेरे भैगना तो कर रहा है, मैं उनके साथ ही ज्वाइन क्यों ना कर लूँ।
ये बिजनेस अच्छा है तो। इसीलिए आपको सबसे पहले रिलेशन वाले को प्लान दिखा देना है। दूसरा आता है परिचित या परिचितों के परिचित की सूची, यानी कि ये वो लिस्ट होते हैं फ्रेंड सर्किल। आपके फ्रेंड लोग ज़्यादा आप पे विश्वास करते हैं, जब उसको प्लान देने जाते हैं तो वो आपके भरोसे के साथ ज्वाइन कर जाता है, जिसके साथ लेन देन होता है वो आप। और यहाँ से आप जब 3 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 5,900 का चेक बन जाता है और आपका फील्ड में दिखाने के लिए लाइसेंस हो जाता है दोस्तों। अब तीसरा होता है अपरिचितों की कोल्ड सूची। कभी भी किसी से मिलते हुए, हम लोग आए दिन कभी ना किसी से मिलते चले जाते हैं, पान दुकान पे, चाय दुकान पे जाते हैं तो मुलाकात होती रहती है। अक्सर होता है कि हम लोग चेहरे से जानते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं होता है। तो उनको क्या करना है, एक छोटा सा 10 रुपये का पॉकेट डायरी रखना है अपने पास। उनको बोलना है, भाई साहब आपसे तो बराबर मिलते रहते हैं, रात में आपसे सोचे कि बात कर लें, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं था जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पाए। तो उनको थमा देना है वो डायरी, और वो अगर नंबर लिखेंगे तो नंबर के साथ साथ नाम तो और पता जरूर लिखेंगे दोस्तों, है ना। 2-4 दिन क्या करना है, उनसे बात करना है, परिवार का, खेती गृहस्थी का, सारे बाल बच्चे का, वाइफ का हाल नहीं पूछ लेना है दोस्तों, है ना। उनका बच्चा का, उनके माता पिता का, खेती गृहस्थी का, काम धंधे का हालचाल पूछ लेना। उसके बाद आपको उनको प्लान दे देना है। श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप साइकिल से चलते हैं तो मोटरसाइकिल वाले तो प्लान दे सकते हैं, अगर आप बाइक से चलते हैं तो कार वाले तो को प्लान दे सकते हैं, अगर आप कार से चलते हैं तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति को प्लान दे सकते हैं। अब बात आता है कि लिस्ट तो मैंने बना लिया, लेकिन पर बनाना किस प्रकार के लोगों का है दोस्तों। वो सामाजिक होने चाहिए, उनका समाज में मान मर्यादा होनी चाहिए, ना कि कैरेक्टरलेस होने चाहिए। शिक्षित, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होता क्यों है कि वो आपके बिजनेस को जल्दी सीख जाता है, नहीं तो यहाँ अनपढ़ भी और शिक्षित भी यहाँ से डायमंड है। और वित्त सक्षम, यानी कि उनके घर का कम से कम 15 से 20 हज़ार इनकम होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप 5,000 महीने कमाने वाले को प्लान देते हैं तो वो बिजनेस को क्या ज्वाइन कर पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए उनका जो, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजनेस में है 10 से 12 हज़ार का प्रोडक्ट आता है, इसीलिए उनका घर का इनकम जो है वो 15 से 20 हज़ार होनी चाहिए। चौथा आता है सुयोग, वो मेंटली पागल नहीं हो। आप उनको होता है कि आप उनको प्लान देने जाते हो, आप होशो आवास में प्लान तो सुन के पेमेंट भी कर देता है, और जब 1 सप्ताह पूर्ता आता है, भाई साहब आपने वो प्लान दिया था ना, मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, तो क्या है मेरा 2 लाख सप्ताह दीजिए, तो वो चले आते हैं। इसीलिए कोशिश करना है मेंटली वाले को बिल्कुल भी प्लान नहीं देना है। अब ज़्यादा रिजल्ट के लिए इस प्रकार का सूची बनाकर प्लान दिखावें दोस्तों। हम लोग लिस्ट तो बना लेते हैं, उनको प्लान कैसे देना है, अपने मोबाइल से सभी कॉन्टैक्ट का लिस्ट डायरी में बना लेना है। अब कैसे बनाना है तो दोस्तों, क्रम संख्या, नाम, पूरा पता, संपर्क सूत्र, कार्य, व्यवसाय, आखिर वो करता क्या है, उम्र क्या है। जब आप उसको लिस्ट बना करके अपने अपलाइन को भेजते हैं तो अपलाइन को पूरा अनुभव रहता है कि किसको पहले प्लान दिया जाए जिससे आपका रिजल्ट हो सकता है। और जब प्लान देने जाते हैं तो हमेशा कपल में रहना है दोस्तों, यानी कपल में, हमेशा जोड़े में। अकेले प्लान देने नहीं जाना है, हमेशा जोड़ा बना करके आपको जाना है। और जिनको प्लान देना है कपल में देना है, अकेले में नहीं देना। अगर पति है तो पत्नी के साथ, अगर पत्नी है तो पति के साथ, यानी कि दोनों को आमने सामने प्लान दे देना है। होता क्या है, जब आप अपने उनके पति को प्लान देते हो तो वो घर तो जाता है पूरा प्लान से सुनकर, पूरा एक्साइटमेंट। जब पत्नी को बोलता है कि बोल तोरा की चाहिए, हम तोरा देंगे, जब उनको आज क्या हो गया भाई, बहुत खुश है, पत्नी तो बोलेगी ना। तो पति जब उनको बोलती है आज मैंने 8 लाख महीने वाला बिजनेस देख के आया है, तो पत्नी बोलती है कि हमारे चाचा जी भी इस बिजनेस को किए थे, वहाँ देखिए झोला टंगा हुआ है। इसीलिए, और अगर पत्नी है वहाँ क्या होता है, पति का पूरा एक्साइटमेंट जीरो हो जाता है और वहाँ पूरा कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। और आप जब दूसरे दिन जाते हो पैसा लेने के लिए तो वो घर में ही रहते हैं, बोलते हैं तबीयत खराब है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर पत्नी है, पत्नी, आप उनका पत्नी को प्लान दे रहे हैं तो दोनों को बैठा करके ही देना है। और आता है अभिभावक के साथ, अगर स्टूडेंट है तो उनको गार्जियन के साथ, क्योंकि स्टूडेंट तो वो पढ़ता है, वो पैसा लाएगा कहाँ से, है ना। इसीलिए क्या कोशिश करना है, उनके गार्जियन के साथ ही प्लान देना है। आज्ञाकारी, एहसानमंद, अतिप्रिय। आज्ञाकारी, एहसानमंद, अतिप्रिय, जिनको कि आप आपके एहसानदार होते हैं, आप उनका मदद करते रहते हो, जब आप उनको प्लान देते हैं तो वो आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। महत्वाकांक्षी, जिनके सपने बड़े बड़े हैं। महत्वाकांक्षी वो लोग होते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिशियस। वो लोग होते हैं दोस्तों जिसको आप प्लान तो दे देते हो लेकिन जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं रहती है, लेकिन उनके सपने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन वो कोशिश करते चले जाते हैं, महीना में 500 200 जो जिस तरह भी करके आते हैं, वो इस बिजनेस में रातों रात मेहनत करता है और वो खुद तो सफल होता है दोस्तों, और आपको भी इस बिजनेस में सफल बना के देगा दोस्तों, आपको भी सफल बना देगा दोस्तों। अपने समाज के सफल व्यक्ति, अपने समाज के सफल व्यक्ति वो लोग होते हैं नौकरी पैसे वाले लोग। जब आप इनको प्लान देने जाते हो
तो अगर पूरा प्लान दिखा देते तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आधे में क्या होता है जब वो 700 700 4500 जब बताते हैं तो इनको लगता है कहाँ महीना का 50,000 कमा रहे हैं और ये 700 के चक्कर में क्यों पड़े। तो उनको बैठा करके पूरा प्लान जब दिखाते हैं और लास्ट में जब आमदनी की ताकत आती है, जब उनको पता चलता है कि इस बिजनेस में साल का करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, तो वो खुद तो इस बिजनेस में सफल होगा दोस्तों। और उनके दोस्त कैसे होंगे, नौकरी पैसे वाले हैं तो उनका भी दोस्तों नौकरी पैसे वाले होंगे, 10 से 15,000 देने में उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करना है अपने सफल समाज के सफल व्यक्ति को ज़्यादातर प्लान देने की, और वो खुद तो सफल होगा ही दोस्तों, और आपको भी सफल बना देगा दोस्तों, आपको भी सफल बना देगा। संपर्क करना, हम लोग तो लिस्ट बना लिए, अब करना क्या है, संपर्क करना तथा आमंत्रित करना। रात्रि से पहले, एक दिन पहले, यानी कि इनविटेशन। जब अगर कल हमको किसी को प्लान देना है तो उनको रात में ही क्लियर कर लेना है कि भाई साहब कल आप कब फ्री हो, हम आपके पास आ रहे हैं। तो टाइम जब निश्चिंत रहेगा तो हम लोग जा सकते हैं प्लान देने। महानगर के लिए आमंत्रण पत्र, ये महानगर के लिए होता है, दिल्ली के लिए, पटना के लिए, आप किसी भी सिटी में हो तो वहाँ क्या होता है, कार्ड वगैरह चलता है। आमंत्रित करने के लिए सकारात्मक नजरिया, जब भी हम लोग प्लान देने जाते हैं हमेशा नजरिया सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक इस प्रकार कि अब जिनको प्लान देने जाते हैं सोचना है भगवान, अगर हम उनको प्लान देने जाते हैं, ईश्वर है, अल्लाह जो भी है, उनको प्लान देने जा रहे हैं, अगर वो इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेगा तो वो अपने वंश खानदान का नाम रोशन कर लेगा दोस्तों, नाम रोशन कर लेगा। ईश्वर नज़र से अगर आप जाते हैं तो इस बिजनेस में आप 100% सफल हो जाएंगे दोस्तों। क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या नहीं बताना है। कंपनी एवं कंपनी का नाम, क्या कैसे कार्य व्यवसाय होता है, पूंजी क्या कितना लगता है, यानी कि नाम दाम काम नहीं बताना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है तो क्यों नहीं बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का बहुत सारे ऐसी कंपनी आ चुकी है जिससे लोगों को लूट के चली गई है। इसीलिए नाम दाम काम आप जैसे बताते हो वो भड़क जाते हैं, इसीलिए प्लान देखने को राजी नहीं होता है। और हम लोग जब प्लान देने जाते हैं तो सारा चीज़ तो बता ही देते हैं, नाम दाम काम क्या कैसे करना होता है सारा चीज़ बता देते हैं। इसलिए फ़ोन पे आपको नाम दाम काम नहीं बताना है। 2 4 5 आदमी के बीच में या चौक चौराहे पर इसकी चर्चा नहीं करना है दोस्तों। चौक चौराहे पर जो भीड़ होती है वो सफल लोगों की नहीं होती है, वो वहाँ ज़्यादातर असफल लोगों की भीड़ होती है। इसीलिए चौक चौराहे पर इस बिजनेस की चर्चा नहीं करना है। जल्दबाजी में आमंत्रित ना करें, किसी की भी व्यक्ति को जल्दबाजी में आमंत्रित ना करें। अगर मान के चलिए किस वाइफ अगर डिलीवरी पेशेंट है और उनका हस्बैंड को प्लान देने के लिए गए हैं और बैठा करके प्लान देंगे तो उनका ध्यान तो वाइफ पे है, क्योंकि वो उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, डॉक्टर पे है कि क्या होगा। प्लान तो वो आपकी इज्जत कर रखने के लिए सुन लेंगे, लेकिन उस बिजनेस में समझ उनको नहीं आता। इसीलिए उनको बोलना है कि दोस्त जाओ, सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाओ, उनका वो काम खत्म कर लेना, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। इसीलिए जल्दबाजी में प्लान नहीं करना, आमंत्रित ना करें। आमंत्रित करते समय उनके घर पर ना रुकें, व्यवस्था बताते हुए आगे बढ़ें। आमंत्रित करने पर आप जब उनके घर पे, उनका होता क्या, नंबर नहीं होता, फ़ोन नंबर नहीं होता, जब आप उनके घर पे जाते हैं तो उनको डायरेक्ट इन्विटेशन नहीं करना। आपको लगता है कि अगर चाय नाश्ता यहाँ मिलेगा तो भरदम दबा के चाय नाश्ता कर लेना है। उसके बाद आप जब घर से निकलोगे तो आपको बोलना है दोस्त जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए, कल आप कब फ्री हो, तो बताएंगे। तो आप ही के काम से वो फायदा का चीज़ है, आपको जो हम चाहते थे बताने के लिए, अभी तो हम बिजी हैं और वहाँ से निकल जाना है। क्या बताना है दोस्तों, क्या बताना है, किसी व्यक्ति को कम शब्दों में आमंत्रित करने और उन्हें बोले आपके काम से मिलना है, इसमें आप ही का फायदा है। फोन पे संभव नहीं है, मिलकर ही बता पाएंगे, ये आपके लिए सरप्राइज है, कल या परसों आपका फ्री है वो बताइए। तो इस तरह करके हम लोगों को जाना है। अब प्लान दिखाने के समय, जब हम लोग प्लान देने जाते हैं तो प्लान दिखाने के समय हम फॉर्मल ड्रेस में रहें, कोशिश करें कपड़ा साफ होने चाहिए, जूता होने चाहिए, शर्ट को इन करके पहन के जाएं, फुल शर्ट पहन के जाएं, है ना, फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो आपको पहले देखता है वही संतुष्ट होता है, इसीलिए जो पहला इंप्रेशन होता है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को प्लान देने के लिए जाते हैं तो समय से 30 मिनट पहले तैयार हो जाएं और उनके घर पे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि वो देखता है कि ये बंदा जो टाइम का रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए आपको वो 10 बजे टाइम दिया और 10 साढ़े 10 बजे जाते हैं तो वो क्या, वो खुद तो वो समझेंगे खुद तो ये टाइम का रिस्पॉन्सिबल नहीं और हमें क्या करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जिसने समय को पकड़ लिया वो आज सफल है दोस्तों। इसीलिए समय से पहले हमको जाना है। अपने सिस्टम का पालन करें, जो हमारा जो यहाँ का सिस्टम होता है, हमारे सेफ सबका, हमारे टीम का, उनको हमेशा पालन करते चले जाना है। अपना टॉप इनकम स्टेटमेंट प्लस अचीवमेंट, अपना जो टॉप इनकम होता है वो अचीवमेंट होता है 1 हफ्ते का, वो आपको बताना है दोस्तों स्टेज पर। फॉलो अप, हम लोग प्लान तो दिखा देते हैं, प्लान दिखाने के बाद जो मिलने की प्रक्रिया होता है यानी कि पीछा करना, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉलो अप।
जब भी हम लोग प्लान देते हैं, फॉलोअप करने जाते हैं, तो गेस्ट के आंख के सामने बैठना है। पहले फॉर्म भरवाएं, आपसे संतुष्ट हुए तो ठीक, नहीं तो अपने अपलाइन से मिलवाएं। अगर आपसे संतुष्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो अपने अपलाइन से मिलवा देना है दोस्तों। अब प्लान दिखाने के बाद होता क्या है, रिजल्ट कॉन्टैक्ट 100% सक्सेस, यानी कि अगर सफलता 100% चाहिए तो 24 घंटे के अंदर पहली मुलाकात तो सफलता जो है 100% होती है। अगर आप प्लान देते हैं और 24 घंटे के अंदर आप उनसे मिल लेते हैं तो सफलता आपको 100% मिलती है दोस्तों। अगर 48 घंटे के बाद आप मुलाकात करने जाते हैं तो सफलता 50% होती है, या नहीं भी वो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। इसीलिए प्रतिदिन एक बार फेस टू फेस मुलाकात हमेशा करते हैं। मुलाकात किस प्रकार करना, ये नहीं कि कल आप बकरी बेचे, कल आपका काम हुआ, क्या हुआ पेशवा कर दीजिए, जो हम बताए थे बिजनेस में, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उनको जाते जाते बोलना है, जब उनके पास जाते हैं, दोस्त अरे इधर से पार हो रहे थे तो सोचे आपसे मिलते चले। आपसे मिलते हैं ना, मेरा दिन बहुत एकदम चकाचक चले जाते हैं। वाह क्या बात है, आपसे मिलते हैं तो मेरा दिन एकदम पूरा मस्त रहता है। क्या आपका जो शर्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उनका क्या करना है, हमेशा तारीफ, यानी कि अगले का जब तक आप तारीफ नहीं करोगे, उनको लगता है कि आज तक ऐसा किसी ने तारीफ नहीं किया है, इस बंदे में जरूर दम है, इसलिए वो आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना है, एक बार फेस टू फेस मुलाकात करते चले जाना है। रिजल्ट कॉन्टैक्ट, अगर 2% रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट क्या होता है, वो एक कॉन्टैक्ट में मिल जाता है, और 3% 2 कॉन्टैक्ट में मिला, यानी कि 2 बार मिलने से हो जाता है, और 5% ऐसे रिजल्ट होते हैं यानी कि 3 बार मिलने से हो जाता है, 10% ऐसे रिजल्ट होते हैं तो 4 बार मिलने में हो जाता है, और 80% ऐसे रिजल्ट होते हैं जिनसे 5 से 12 बार मिलना पड़ता है, तब 80% रिजल्ट होता है। दोस्तों हम लोगों को 80% वाला रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट लेने के लिए हम लोगों को उनके घर पे 5 से 12 बार जानी होगी। तो 5 से 12 बार जब मिलते हैं तो कुछ नौटंकी भी होते हैं। जब आप पहले बार प्लान देने जाते हैं तो वो आपको बेड तक लेते चले जाता है और चाय नाश्ता भरदम खिलाता है और प्लान भी सुनता है। जब दूसरे दिन आप जाते हैं तो सिर्फ चाय मिलता है और नाश्ता गायब। तीसरे दिन आप जाते हो तो चाय भी गायब, सिर्फ पानी मिलता है दोस्तों। और चौथे दिन आप जाते हो तो पानी भी गायब, सिर्फ बैठने के लिए बोलता है। पांचवें दिन आप जब जाओगे तो वो बाहर खड़ा रहेगा, वो पूछेंगे बैठेंगे क्या, और हम लोग तो हैं बेशरम, पवित्र बेशरम, बैठने के लिए चाहते हैं कि बैठने के लिए दे, हम लोग बैठ जाते हैं। चौथे दिन वो आपको कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ हाल समाचार पूछा बस, उसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है। और छठे दिन आप जाते हैं, वो घर में ही होते हैं और अपने हाइब्रिड बच्चे को बोलते हैं कि जाओ, वो जो अंकल बाहर में खड़े हैं ना, उनको बोलना कि पापा घर में नहीं है। और हाइब्रिड बच्चा जो सुनता है वो कॉपी पेस्ट कर देता है, तो वो आकर के बोलता है कि अंकल अंकल पापा बोले ना, पापा घर में नहीं है। तो उस समय दिल में लगता है दोस्त बहुत ज़्यादा, क्या मैंने कैसा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, जो आज मेरा दोस्त जो कल तक बेड पे लेके जाता था, साथ में रहते थे, आज हमको वो इग्नोर कर रहा है। तो उस समय जो है धीरज रखने की ज़रूरत होती है, उस समय ज़्यादा पैसेंस रखने की ज़रूरत होती है। आपको घबराना नहीं है, आपको आगे चलते चले जाना है। जब आप बार बार मिलते चले जाते हैं तो उनको लगता है धो बहुत बार आ गया, इनको जो कि पेमेंटें दे करके हटा देते हैं। और जिस दिन वो पेमेंट दे देता है, वो ज्वाइन कर जाता है, उसका उस दिन से कल्याण होता है। जब आप उसको लाते हो ट्रेनिंग सेशन में उठा के, तो उनको लगता है कि कहाँ मैंने मना कर रहा था, ये बिजनेस तो लाखों करोड़ों का है दोस्तों। तो उस दिन से आपके साथ वो खुद तो सफल होता है और आपको भी सफल बना देगा दोस्तों, आपको भी सफल बना के देगा दोस्तों। 100% यूजर पहले खुद बने। अगर 100% हमें सफलता चाहिए तो 100% पहले यूजर बनना होगा, यानी कि प्लान फोल्डर होना चाहिए, न्यू प्रगति सूत्र, नई दिशा एवं सभी रिटेल किट जो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन एवं ईमेल करने आपको आने चाहिए। रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म फिलअप करने आपको आने चाहिए। ईमेल जब आप यहाँ से पोस्ट रिसीव करते हैं तो आपके अपलाइन आपको सिखा देते हैं। आईडी मैचिंग अनुभवी लीडर के द्वारा। हमेशा क्या करना है, जब आप आईडी उठाते हैं तो क्या करते हैं कि सर इनको जो है ना, इनके इस जगह लगा दीजिएगा, इस आईडी को आप इनको इस जगह लगा, तो ऐसा नहीं बोलना है। हमारे अपलाइन का जो है वो तो लगा देंगे, लेकिन उनका चेक कितने का बनेगा, 500 का ही बनेगा। लेकिन वो हमेशा फ्यूचर को देखते हैं, हमेशा भविष्य को देखते हैं। इसीलिए आपको करना क्या होगा, आईडी मैचिंग के लिए अनुभवी लीडर एक्टिव अपलाइन के साथ किससे ले लेना है, तब आपको आईडी लगाने हैं। डीडी लेने के 24 घंटे के अंदर सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें। जब तक नहीं सीखें तब तक क्या करें क्या ना करें, उसी समय लिस्ट अवश्य बनवाएं। हजारों व्यक्ति के बीच में सम्मानित करोड़पति डायमंड के द्वारा, लगातार डायमंड के द्वारा ट्रेनिंग मीटिंग टीवीआर यानी कि टेक्स्ट बुक फंक्शन। आपको क्या करना है, जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको यही स्लाइड बेसिक जानकारी आपको दे देना है। सिस्टम के समूह में कार्य कैसे करें दोस्तों, पहला आता है अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। अपलाइन जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया और बिजनेस में हमको आगे बढ़ा रहे हैं। डाउनलाइन, यहाँ डाउनलाइन ये होता है आपका ग्रो लाइन होता है, टीम यानी कि टीम जिनको बोलता है। क्रॉस लाइन यहाँ नहीं होता है,
यानी कि क्रॉस लाइन उनको बोलते हैं, यानी एक बाप का दो बेटा, इसीलिए यहाँ क्रॉस लाइन नहीं होता है। जो लीडर आपसे संतुष्ट नहीं होता है उसे सबसे टॉप लीडर से मिलवाएं। जो आपसे नहीं संतुष्ट हो रहा है, काम ज्वाइन तो कर गया, काम करना नहीं चाह रहा है, तो आप उनको एक्टिव अपलाइन से मिलवा देना है। टॉप लीडर जो हैं आप उनसे मिलवा सकते हैं। प्रमोशन, अपलाइन सिस्टम, पैकेज, ट्रेनिंग, मीटिंग, ऑल एक्टिविटी। दोस्तों ये बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है। अब मान के चलिए किसी डॉक्टर को आपको प्लान देना है, आप अपलाइन के साथ जा रहे हो नए नए, तो उनको क्या करना है। अब हम लोग करते हैं क्या गलती, अक्सर हम अपलाइन के साथ ही चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको अपलाइन को बाहर खड़े रखना है और आपको जाना है और डॉक्टर साहब को बोलना है, डॉक्टर साहब आज हम आपको जिससे मिलवाने के लिए आए हैं उनसे 24 घंटा पहले समय लेना पड़ा है आपके लिए। तो और जब आप इनको ऐसे बोलते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, वो तुरंत एकदम पूरा चेयर वगैरह लगाने लग जाते हैं कि कैसा आदमी है, 24 घंटा पहले लेना पड़ा है समय। तो आपका अगर अपलाइन के साथ बैग वगैरह कुछ भी, तो आपको अपने पास ले लेना है, हेलमेट उनका ले लेना है, या कार से आए तो उनका वो कर लेना है बैग वगैरह, और सम्मानित जगह पहले खुद नहीं बैठना, पहले उनको बैठा देना है, तब आपको बैठना है। ये जब प्रमोशन करते हैं तो वो आपकी बातों को डॉक्टर साहब सुनते हैं, इसीलिए प्रमोशन हमेशा अपलाइन का करते चले जाना है। अपने प्रमोशन करना है सिस्टम का, पैकेज का, प्रमोशन करना है ट्रेनिंग मीटिंग का और ऑल एक्टिविटी का। सुने सीखे सबसे, कार्य करें सिर्फ RSWT के हिसाब से। सुने सीखे सबसे और कार्य अपने टीम के हिसाब से ही करें। प्रत्येक दिन अपने अपलाइन को कॉल एवं रिपोर्टिंग करें। दोस्तों अपने अपलाइन को कॉल करें, अपने रिपोर्टिंग करें। अब मान के चलिए दो ट्रेन, मान के चलिए दिल्ली से ट्रेन आ रही है और इधर पटना से ट्रेन जा रही है, अगर बीच में रिपोर्टिंग नहीं करेगा, कॉल नहीं करेगा, तो क्या होगा, दोनों ट्रेन टकरा सकती है। इसीलिए ऐसा नहीं करना है, कॉल करना और रिपोर्टिंग करते चले जाना है। आपके डाउनलाइन में जितने भी मेंबर हैं उनसे बात करें पोस्ट के हिसाब से। आपकी टीम में जितने भी सारे मेंबर हैं सभी से बात करना तो संभव नहीं हो पाएगा, उनके पोस्ट के हिसाब से आपको बात कर लेना है। क्या करें क्या ना करें ज्वाइन होने के बाद। दोस्तों क्या करें क्या ना करें ज्वाइन होने के बाद, ये अपलाइन से आपको जानकारी ले लेनी है। आप जो करेंगे आपके नीचे भी सेम हुआ ही होगा। दोस्तों ये मंकी से मंकी डू वाला है, आप जिस तरह से करेंगे आपके नीचे भी सेम वैसे ही होने वाला है। इसीलिए हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहना है, हमेशा वही करें जो सिस्टम में हम टॉप लीडर करते हैं। आपके अपलाइन और आपका सिस्टम जो होता है आपको वैसा ही करते चले जाना है, क्योंकि इस बिजनेस में सफल होने के लिए सिस्टम और अपलाइन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों परिवर्तन, दोस्तों ये देख पा रहे हैं हमारे महागुरु जी श्री नवज्योति वत्स जी हैं, समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। दोस्तों ये जो इस बिजनेस में आने से पहले ये आचार्य थे, पूजा पाठ या भगवान वगैरह करवाते थे, भगवताचार्य थे। इन्होंने भी अब देख पा रहे हैं ये धोती कुर्ता, नैनीताल में गए थे दिशा ट्रेनिंग में, तो ये धोती कुर्ता में ही थे। इन्होंने भी वहाँ परिवर्तन किया आज, और आज इन्होंने सोच सकते हैं धोती कुर्ता वाले को कोट पैंट पहनने में कितनी तकलीफ हुई होगी। आज उन्होंने परिवर्तन किया, कोट पैंट पहना, जिसके वजह से आज ये इनका एक सप्ते का इनकम 21 लाख एंड एबव है, और ये कार अचीव किए टोयोटा फॉर्च्यूनर, और अपने लिए पटना में 2.5 करोड़ का घर भी खरीदे, और अपने समस्तीपुर अपने गांव में अपने माँ बाप को 2.5 करोड़ का घर जो है बनवा के दे दिया है। दोस्तों तो इसी के कैसे हो पाया परिवर्तन, यानी कि अगर हमको और आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। दोस्तों परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रति सप्ताह हीरो ऑफ द वीक से सम्मानित करें QSE को टॉप लीडर के द्वारा, यानी कि QSE क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। यहाँ जब 3 दिन के अंदर 3 यानी कि एक सप्ताह के अंदर 3 ज्वाइनिंग जिनका हो जाता है वो QSE कहलाता है। और आप जब आप QSE हो जाते हो तो हमेशा डायमंड लीडर के द्वारा आप सम्मानित हो जाएंगे। दोस्तों अपने न्यू लीडर को छोटे पौधे और नवजात शिशु की तरह उनका ख्याल रखें। क्या करना है दोस्तों, जो नया ज्वाइनिंग करता है उनको तो इस बिजनेस की जानकारी सारे बढ़िया से नहीं होती है। उनको क्या करना है, उनका देखभाल करते चले जाना है। एक छोटे पौधे होते हैं हमारे इस बिजनेस में, चाहे वो उनका उम्र कितना भी हो, वो हमारे इस बिजनेस में सेफ शॉप में वो छोटे होते हैं। उनको क्या करता है, समय समय पर खाद पानी, उनको एक्टिविटी ट्रेनिंग मीटिंग में ले जाना पड़ेगा। दोस्तों जिनके वजह से जब वो समझ जाएंगे इस बिजनेस में लाखों करोड़ों कमाया जा सकता है, तो वो खुद तो सफल होगा ही दोस्तों, और आपको भी सफल बना देगा। दोस्तों आपको भी सफल बना देगा। दोस्तों धन्यवाद रॉयल स्टार बिजनेस टीम एवं सेफ शॉप। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार।